हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कदर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द फेमस KRL स्टेडियम इन रावलपिंडी हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर हुइच फेमस क्रिकेटर। तो हाल में रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो किस क्रिकेटर? ये शोएब अख्तर, याद रखना, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो शोएब अख्तर ये पूर्व पाकिस्तान फास्ट बॉलर यानी कि तेज गेंदबाज है, जिनका नाम क्या है? शोएब अख्तर। तो उनके नाम पर अभी रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और उनके नाम पर अभी जो इसका नाम रखा गया, जिसका नाम क्या है? शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम। ओके, याद रखना। तो शोएब अख्तर ये पहले से द रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम में भी जाने जाता है। तो क्यों जाने जाते हैं, याद रखना। 2003 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन शहर में जब चल रहा था, इसके दौरान जो शोएब अख्तर ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 2003 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 कितने 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो तेज गेंद डाली थी, और ये भी आज के क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद है। ओके, याद रखना। तो इसलिए अभी जो शोएब अख्तर ये द रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम में भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, याद रखना। 2003 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ये इंग्लैंड के खिलाफ जो 161.3 किलोमीटर पर आवर जो रफ्तार से तेज गेंद डाली थी, और इसलिए अभी जो इनको जो द रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम में भी जाना जाता है। और अभी रावलपिंडी के जो KRL स्टेडियम था, उनका नाम बदलकर अभी उनके नाम पर रखा गया, जिसका नाम क्या है? शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम। ओके, तो क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मैं स्टेडियम में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो विश्व का सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी वाइज जो कि गुजरात के मोटेरा स्टेडियम था, अभी उसका नाम बदलकर अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, और उसका नाम अभी क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, याद रखना। और दूसरा है जो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, क्या? दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, अभी उसका नाम बदलकर अभी जो भारत के पूर्वतन अर्थमंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया। ओके, तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, अभी इसका नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। ओके, याद रखना सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मनरेगा हुई स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने मामले में देश का पहले स्थान पर है? तो कौन? ये छत्तीसगढ़, याद रखना। तो मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ बना है। तो मनरेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद रखना, मनरेगा इसका जो स्कीम का जो फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो देखिए, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये 2005 में बिल पारित हुआ, और ये 2006 में ये चालू हुआ। ओके, याद रखना। तो इससे पहले 2005 से पहले क्या था? NREGA, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो 2006 से पहले, 2005 से पहले ये था, और 2005 में जब बिल पारित हुआ तो 2006 से ये क्या हुआ? मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो ये क्या होता है? तो मनरेगा के तहत जो हर राज्य के किसी गांव में, सभी गांव में जो लोगों को रोजगार क्षम करने के लिए जो काम दिया जाता है, जैसे कि जो रोड काम और जो ड्रेनेज काम और जो खेती का काम, ये काम दिया जाता है। तो जिसके तहत जिस लोगों को रोजगार क्षम करना है। ओके, तो इसके तहत जो 2020 में मनरेगा के जो स्कीम के तहत भारत की छत्तीसगढ़ राज्य है, जो कि पहले स्थान पर है। ओके, रैंक में। ओके, याद रखना। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? भूपेश बाघेल। क्या? भूपेश बाघेल। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई सिटी इज रेडी टू बिकम द इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो कौन सा शहर? ये दिल्ली, याद रखना। तो भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल है, दिल्ली बनने जा रहा है। तो क्यों बनने जा रहा है, सुनिए ध्यान से। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होता है, और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली सरकार ने अभी क्या घोषित किया था? इलेक्ट्रिक वाहन जो भी लोग खरीदेगा तो उनको अभी जीरो टैक्स लिया जाएगा, मतलब कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो और देखिए, जो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने से जो उनके जो प्रदूषण की मात्रा अभी कम हो सकता है दिल्ली में, और जो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले स्विच दिल्ली के नाम पर अभी एक अभियान शुरू किया था। और इससे पहले
दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन, क्या ऑड और इवन रूल अप्लाई किया था। ऑड इवन रूल क्या है, तो देखिए जो कुछ महीने, जो दिल्ली के कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में जो ऑड मतलब जो जो भी गाड़ी के नंबर प्लेट में जो लास्ट डिजिट अगर ऑड ऑड डिजिट होगा तो उस दिन केवल ऑड डिजिट के जो जानबान चलेगा, और जो उसका अगले दिन जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट अगर इवन होगा तो उस दिन केवल इवन की जो नंबर प्लेट की गाड़ी ही चलेगा। तो जो अगर ऑड की डिजिट जब अगर गाड़ी चलेगा तो उस दिन इवन गाड़ी नहीं चलेगा, और अगर जिस दिन इवन की नंबर प्लेट की गाड़ी चलेगा उस दिन ऑड की नंबर की गाड़ी नहीं चल रहा था दिल्ली में। तो इसके तहत जो प्रदूषण की मात्रा हाफ हो रहा था दिल्ली में, आधा आधा कम गया था। लेकिन अभी जो दिल्ली सरकार ने अभी क्या निर्णय लिया है, तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, जिसके तहत जो प्रदूषण की मात्रा कम कर सकते हैं। और याद रखना, दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अभी जो दिल्ली का जो परिवहन मंत्री कौन है, कैलाश गहलोत ने अभी क्या क्या है, हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए निर्णय लिया है। तो इसके तहत क्या होगा, और जो उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली को देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनाएगा। ओके, याद रखना। तो दिल्ली की जो बात रहे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम क्या है, अनिल बैजल। क्या, अनिल बैजल। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो हाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया, क्या, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो कब मनाया गया, ये 15 मार्च, मतलब कल। तो 15 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से मनाते हैं। ओके, जो 2021 का जो थीम क्या है, 2021 का जो थीम है याद रखना, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या, टैकलिंग, TACKLING, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, याद रखना 2021 का जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट है, इसका जो थीम क्या है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए अभी जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे इसका जो थीम रहा 2021 में, और इसका जो थीम याद रखना, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, और जो 15 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्या, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को मनाते हैं। और 10 मार्च को हम क्या मनाते हैं, CISF यानी कि CISF की अब जो रेजिंग डे मनाया, क्या, रेजिंग डे, CISF इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो इसका भी राइजिंग डे हम क्या कब मनाए, 10 मार्च को। और जो 15 मार्च को हम क्या मनाए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और 14 मार्च को हम क्या मनाए, पाई डे। क्या, पाई डे, जो एक पाई का मूल्य क्या कितना होता है, 3.14। ओके, तो पाई का जो सिंबल क्या है, पाई, इसका जो मूल्य कितना है वो 3.14 हो, याद रखना। तो 14 मार्च को हम पाई डे मनाते हो। तो सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021। तो हाल में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का किताब किसने जीता है, तो किसने, ये मुंबई, याद रखना। तो मुंबई अभी जो मुंबई इसका जो कितने टाइम है, 4th टाइम। तो मुंबई टीम ने अभी चौथी बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है 2021 का, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 से किताब किसने जीता है, याद रखना, मुंबई टीम। ओके, तो इनका जो कैप्टन कौन था, ये अभी पृथ्वी शॉ। तो मुंबई टीम का जो मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 जीता है, उनका जो मुंबई टीम का कैप्टन कौन था, पृथ्वी शॉ। और उन्होंने फाइनल में किस टीम को हराया, उत्तर प्रदेश को। ओके, तो उत्तर प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का रनर्स अप रहा, और विनर कौन रहा, मुंबई टीम। ओके, याद रखना। तो मुंबई टीम ने फाइनल में उत्तर प्रदेश टीम को हराया था। ओके, याद रखना। और अगर आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बार जो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, तो ये तमिलनाडु। कितने बार, 5 बार। ओके, तो एक मिनट, तो जो तमिलनाडु टीम ने 5 बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। और जो अगर आपको पूछा जाएगा 2021 में कौन जीता है, तो ये मुंबई टीम। ओके, और जो ये पहले स्थान पर कौन, तमिलनाडु, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जीता है, 5 बार। ओके, और जो सेकंड नंबर पर कौन है, ये मुंबई 4 बार। और कर्नाटक ये भी 4 बार जीता। ओके, तो याद रखना, तमिलनाडु ने विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जीता है। और जो मुंबई और कर्नाटक ये 4 बार जीता। ओके, और 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, याद रखना, मुंबई टीम। सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बैन्ड द वेयरिंग ऑफ बुर्का ऑन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर स्विट्जरलैंड। तो हाल में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है, तो किस देश, ये श्रीलंका, याद रखना। तो श्रीलंका देश अभी जो
पब्लिक प्लेस पर जो मुसलमान लड़के जो ये पहनते हैं, जो बुर्का आप देख रहे हैं, तो इन जो वो अगर नहीं पहन सकते, ओके याद रखना। तो यहाँ पर इसको जो उनके जो बुर्का पहनने पर अभी बैन कर दिया गया, ओके याद रखना। तो पहले देश कौन है, जो पूरे विश्व में पहले देश कौन है जो कि मुसलमान महिलाएं जो बुर्का पहनने में रोक लगा दिया है, कौन है? स्विट्जरलैंड, याद रखना। तो स्विट्जरलैंड के बाद अभी जो श्रीलंका देश अभी विश्व का दूसरा देश है जो कि मुसलमान महिलाओं के जो बुर्का पहनने पर अभी रोक लगा दिया है, ओके। तो अगर उनका मर्जी चाहे तो ये बुर्का पहन सकते हो, और उनका मर्जी नहीं तो ये बुर्का नहीं पहन सकते, ओके। तो पब्लिक प्लेसेस पर, ओके याद रखना। और कौन पहले देश कौन याद रखना? स्विट्जरलैंड। और दूसरा देश कौन है? श्रीलंका, ओके। तो श्रीलंका की बात रहे तो याद रखना, श्रीलंका के 2 कैपिटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका के 2 कैपिटल है, और क्या क्या है? श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल ये कोलंबो है। क्या? श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल ये कोलंबो है। और श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या? श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका की प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? महिंदा राजपक्षे। सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। तो हाल में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन? ये विराट कोहली। कौन? विराट कोहली अभी T20 इंटरनेशनल मैच में पहली बल्लेबाज है जिन्होंने 3000 रन बनाए, ओके याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? विराट कोहली। तो टेबल को ध्यान से देखना। देखिए विराट कोहली 21 इनिंग्स में जो सबसे ज़्यादा बार रन जो T20 इंटरनेशनल मैच, एक मिनट, T20 इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली जो इनका इमेज पर देख रहे हैं, जो भारतीय कप्तान है, इन्होंने 3001 रन बनाए 81 इनिंग्स में 3001 रन बनाए। और जो दूसरे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने 95 इनिंग्स में 2839 रन बनाए। और जो थर्ड पोजीशन पर कौन है? रोहित शर्मा, भारत के रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर, जिन्होंने 100 पारी में 2773 रन बने, ओके। और जो 3000 रन कौन बने याद रखना? ये विराट कोहली, भारत के, ओके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम, देखिए सॉरी अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो देखिए जो मिताली राज, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, इंटरनेशनल मैच में 10,000 रन पूर्ण करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी, और जो पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर, ओके। तो पूरे विश्व में जो 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और भारत की देखा जाएगा तो भारत के जो पहली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में 10,000 रन पूर्ण किया, ओके याद रखना, मिताली राज। और एक कारण फिर याद रखना, मिताली राज से अभी जो रविवार को जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो चौथी जो इंटरनेशनल जो वनडे मैच में इन्होंने 7,000 रन पूर्ण किए। कितने? वनडे इंटरनेशनल मैच में इन्होंने, जो मिताली राज इन्होंने 7,000 रन पूर्ण किए। और जो पूरे विश्व में किसी भी महिला खिलाड़ी जो 7,000 रन पूर्ण नहीं किया, ओके। तो पहले खिलाड़ी कौन बन गए? मिताली राज, याद रखना। तो वनडे इंटरनेशनल मैच में पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने, मिताली राज, जिन्होंने 7,000 रन पूर्ण किए, ओके याद रखना। और जो आर अश्विन, इन्होंने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये फरवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी। और जो ऋषभ पंत, ये आईसीसी प्लेयर जनवरी मंथ बनी थी, ओके मेंस प्लेयर, याद रखना, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्ट बॉलर टू स्कोर द मोस्ट ओवर इन टेस्ट मैच इन 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाली पहली बॉलर कौन बनी है? तो कौन? ये अफगानिस्तान की जो रशीद खान, जिनका इमेज पर देख रहे हो, ओके। तो रशीद खान जो अफगानिस्तान की, इन्होंने जो अभी जो चल रहा है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टेस्ट मैच में 99.2, कितने? 99.2 ओवर है। एक ही टेस्ट मैच में 99.2 ओवर जो इन्होंने बॉल डाली थी। और ये 21वीं, याद रखना है, 21st सेंचुरी में जो ये सबसे ज़्यादा ओवर एक ही टेस्ट मैच में डाले, कौन? ये रशीद खान, इनका नाम याद रखना। तो उनसे पहले जो 20th सेंचुरी में जो 1998, कितने? 1998 में जो श्रीलंका के आपको जो फेमस बॉलर जिनका नाम क्या है? मुथ्या मुरलीधरन। क्या? 1998 में जो मुथ्या मुरलीधरन, इनका नाम पर सबसे ज़्यादा ओवर डालने की जो रिकॉर्ड कितने? 113.5। तो 113.5 जो ओवर डाले थे एक ही टेस्ट मैच में। और जो अभी जो क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, 21st सेंचुरी में किसने क्या जो सबसे ज़्यादा ओवर किसने डाला है टेस्ट मैच में? रशीद खान, याद रखना। और कितने ओवर डाले? 99.2 ओवर, ओके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the annual CEO survey report, PwC, where does India rank among the most attractive development sites in the world? तो PwC के वार्षिक CEO सर्वे के रिपोर्ट में दुनिया के सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? 5th स्थान पर, याद रखना। तो PwC यानी कि जो प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स, क्या प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स यानी कि PwC में जो 26वां वार्षिक CEO सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत दुनिया के 5th स्थान पर है। ओके, याद रखना। और उनसे पहले जो चौथा 4 देश कौन है? फर्स्ट पहले स्थान पर है USA, और दूसरे स्थान पर है चाइना, और तीसरे स्थान पर है जर्मनी, और चौथे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ओके, और 5 स्थान पर कौन है? इंडिया, याद रखना। और क्या है? PwC CEO सर्वे रिपोर्ट। और जो मोस्ट एट्रैक्टिव डेवलपमेंट साइट और कौन है? 5 स्थान पर है भारत। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज रिजर्व? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व कौन बना है? तो कौन? ये चौथा, ये भारत, याद रखना। तो उससे पहले कौन है? ये पहले स्थान पर है चाइना, और दूसरे स्थान पर कौन है? जापान, और तीसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। ओके, और अभी जो चौथे स्थान पर अभी कौन बन गया है? ये भारत। तो पहले से चौथे स्थान पर कौन था? ये रशिया। तो रशिया की जो विदेशी मुद्रा भंडार कितने हैं? रशिया के 580.1 बिलियन डॉलर। ओके, तो 580 बिलियन है। और जो भारत का भी कितने हैं? 580.3, याद रखना, बिलियन। तो भारत का भी जो 580.3 बिलियन है, और जो रशिया के 580.1 बिलियन है। ओके, तो भारत के कितने? 580.3 बिलियन। तो इसके लिए अभी जो भारत ने अभी रूसिया को पीछे छोड़ के चौथे स्थान पर बन गया। और क्या है? वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज रिजर्व। ओके, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज रिजर्व कौन बना है? इंडिया। ओके, और उनसे पहले कौन है? चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। ओके, याद रखना। तो ये थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्विज। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? व्हिच कंपनी स्टार्टेड द कैंपेन व्हील्स ऑफ लव? तो व्हील्स ऑफ द लव, ये कैंपेन किस कंपनी ने शुरू किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, रहता है। जय हिंद।